पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है अपराजिता। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर चंद्रा को, ऑप्शन बी श्रीमती सुब्रमण्यम को, सी लेखिका शिवानी को, डी डॉक्टर मैरी वर्गीज को। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रा को। उत्तर में क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रा को। फिर प्रश्न नंबर 2 है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ए निबंध, बी संस्मरण, सी एकांकी और डी कहानी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संस्मरण। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी संस्मरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी उनकी जननी का, ऑप्शन सी डॉक्टर मैरी वर्गीज का, ऑप्शन डी शिक्षक का। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उनकी जननी का। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी उनकी जननी का। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी गायक। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकित्सक। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए चिकित्सक। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वह कमजोर है, खालिस्तान साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? ऑप्शन ए इसलिए, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी परंतु, ऑप्शन डी अतः। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी परंतु। उत्तर की जगह हम लिखेंगे ऑप्शन सी परंतु। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिया माइक्रोबायोलॉजी, विस्मयादिबोध, लखनऊ, प्रश्नवाचक, गौरापंत, पक्षाधान, चेन्नई। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका शिवानी का मूल नाम खालिस्तान भरेंगे गौरापंत है, गौरापंत है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान में लिखेंगे लखनऊ शहर में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान भरेंगे माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भय शोक हर्ष आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान भरेंगे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खालिस्तान भरेंगे पक्षाघात से निर्जीव हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया अगले प्रश्न में? ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं हम। पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इसका उत्तर है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर हमें बताना है।
तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा की मां सुब्रमण्यम के वीर जनानी के गुण से हम प्रभावित हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जननी है, ये जननी। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? इसका उत्तर है अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना इसलिए कहा है कि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं करने लगी थी। लेखिका ने उनके विषय में लिखा है कि नियमित के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुई लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। ये यहाँ पर नियति है, नियति। इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई हैं। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर है इस पाठ में एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषय परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजिता बनी रही। इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपराजिता रखा गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार डॉक्टर चंद्रा यहाँ पर आएगा का 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां चलने लगीं। इस प्रकार से चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई। इसके बाद द्विसूत्री प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है लेखिका ने श्रीमती सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री डॉक्टर चंद्रा की देखभाल और शिक्षित करने में 25 वर्षों तक असाधारण धैर्य, साहस और निष्ठा दिखाई। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपनी पुत्री को सफल और आत्मनिर्भर बनाया। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसे पढ़ाई में मदद की, जिससे चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर की उपाधि हासिल की। भले ही एक द्वार चिकित्सा क्षेत्र में उसके लिए बंद हो गया था, उसने विज्ञान में महान सफलता प्राप्त की, जिससे दूसरा द्वार खुल गया। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।